Good morning, students. Class 11, Business Studies, Chapter 3, Forms of Business Organization. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो देखेंगे। फर्स्ट क्या है, जब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपको क्या क्या इसमें से समझ पाएंगे आप। पहला आपको पता चलेगा कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका फॉर्म कैसा है, कितनी तरह का वो होता है। दूसरा क्या है, उसके टाइप्स आपको पता चलेंगे। थर्ड क्या है, यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एकाकी स्वामित्व क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके लाभ क्या हैं, उसकी सीमाएं और उसकी हानियाँ। तो ये सभी हम इस चैप्टर के जो कंटेंट हैं वो हम सब इस चैप्टर में कवर करेंगे। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म का मतलब क्या है कि फॉर्म का जो रिलेशन है वो हमारा ओनरशिप से होता है। ओनरशिप मतलब स्वामित्व। अब स्वामित्व क्या है, हमारी एक कॉन्सेप्ट है, लीगल कॉन्सेप्ट है। कैसे कि इससे जो बिजनेस के जो ओनर हैं उनके जो राइट हैं, अधिकार हैं और जो उनकी लाइबिलिटीज़ हैं वो डिटरमिन की जाती हैं। ठीक है, जैसे जैसे बिजनेस का जो फॉर्म है वो डिफरेंट होता है और उसी तरह से जो ओनर हैं उनकी लाइबिलिटी और उनकी राइट्स भी बदलते रहते हैं जैसे जैसे फॉर्म चेंज होगा। ठीक है, तो फॉर्म का क्या मतलब हुआ, फॉर्म का मतलब ये है कि ओनरशिप को डिटरमिन किया जाता है इसमें और उसकी लाइबिलिटीज़ को डिटरमिन किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब बिजनेस की कितनी फॉर्म्स हैं, तो फर्स्ट क्या है हमारा प्राइवेट सेक्टर, दूसरा है पब्लिक सेक्टर और थर्ड है जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, यू नो वेरी वेल कि जहाँ पर ओनरशिप किसकी होती है, प्राइवेट पर्सन्स की होती है। ठीक है, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, ये सारे प्राइवेट ओनर्स हैं। दूसरा क्या है आपका पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में ओनरशिप किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, यहाँ पर सरकार सारी जो बिजनेस की है वो ओनर होगी, जैसे आपका रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये दोनों इसके अंडर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा जॉइंट सेक्टर। जॉइंट क्या हो गया, मिक्स। मिक्स किसको करेंगे, पहले वाले को और दूसरे वाले को, यानी कि प्राइवेट को और पब्लिक को। अब एक को तो मिक्स नहीं किया जा सकता ना, मिक्स करने के लिए हमारे पास दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक को मिक्स कर दिया, क्या बन गया, जॉइंट सेक्टर। तो यहाँ पर ओनरशिप जो क्या है 51% किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी, और 49% जो क्या है वो प्राइवेट सेक्टर्स की होती है। अब आगे जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी डिफरेंट टाइप्स का होता है, नॉन कॉरपोरेटेड और कॉरपोरेटेड। नॉन कॉरपोरेटेड में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर। दूसरे हैं हमारे जॉइंट में, ये भी नॉन कॉरपोरेटेड और कॉरपोरेटेड होते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज और आपके स्टैचुटरी पब्लिक कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनी। तो मतलब इस चैप्टर में जो क्या है, हम इन सभी फॉर्म्स को हमने जाना और यहाँ पर हम जो सिर्फ क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप होती क्या है, एकल स्वामित्व क्या होता है। एकल स्वामित्व इसके नाम से ही क्लियर है कि एक पर्सन का ओनरशिप होना बिजनेस पर, तो उसे क्या कहेंगे, एकल स्वामित्व। तो आज तो आप क्या करना है, आपने इसका मीनिंग और इसके ये फॉर्म्स, इनको आपने नोट डाउन करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू।